Hello everyone, in this video SHM Simple Harmonic Motion के complete revision with the help of concepts, formulas, tricks हम सब कुछ करने वाले हैं इस वीडियो में। सारे के सारे formulas मैं तुम्हें रिकॉल कराने वाली हूँ, ठीक है। What you have to do is अपने सारे के सारे नोट्स को पढ़ना है तुम्हें, देन इस वीडियो को 2 बार देख लेना। तुम्हारे नोट्स के जितने पॉइंट्स हैं, जितने फॉर्मूलाज, जितनी शॉर्ट ट्रिक्स, सब है, मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करा दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट बता देना मैं किस पे डालूँ वीडियो, वेव्स पे। नेक्स्ट वीडियो वेव्स पे आए या और कोई हम यूनिट स्टार्ट करें, ठीक है। हम इसके बाद मॉडर्न भी कर सकते हैं, तुम मुझे कमेंट्स में बता देना। ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन रिपीट इट्स पाथ इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। इसके दो आगे पार्ट्स हैं कि एक होता है अबाउट इट मीन पोजीशन, ऑसिलेशन बोलते हैं उसे, एंड नॉट अबाउट इट मीन पोजीशन, दैट इज़ नॉन ऑसिलेटरी मोशन। तो जो ऑसिलेशन मीन पोजीशन के अबाउट होगी वो टू और फ्रो मोशन होगा, ठीक है। और जो मीन पोजीशन पे नहीं होगी वो नॉन ऑसिलेटरी मोशन होगी, कहेंगे उसे। एंड उसके एग्जांपल्स होंगे सर्कुलर मोशन एंड सैटेलाइट मोशन, ठीक है। अब आते हैं ऑसिलेटरी के भी दो पार्ट आगे, कि एक होता है जिसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा लार्ज हो और एक उसका एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा स्मॉल हो। अगर लार्ज एम्पलीट्यूड है तो वो SHM नहीं बोलेंगे उसे, और अगर उसका स्मॉल है तो SHM बोलेंगे। और ये रीस्टोरिंग फोर्स भी होना चाहिए और एनर्जी भी कंजर्व होनी चाहिए, ठीक है। स्मॉल एम्पलीट्यूड के साथ साथ ये दोनों कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए ताकि हम उसे SHM बोलें। ओके, एक इसमें ये बोला जाता है, हाँ ये आगे लिखा हुआ है मैंने, कि पीरियोडिक मोशन में बी ऑसिलेटरी, ठीक है, बट जो ऑसिलेटरी होगा वो मस्ट पीरियोडिक होगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है कि ऑसिलेटरी में भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, क्योंकि ये देखो ऑसिलेटरी मोशन कुछ भी हो सकता है। लार्ज एम्पलीट्यूड का नॉन SHM भी हो सकता है और स्मॉल एम्पलीट्यूड का SHM हो सकता है। तो वही है कि SHM को ऑसिलेटरी होना पड़ेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि ऑसिलेटरी SHM हो, क्योंकि वो नॉन SHM भी हो सकता है। तो यही यहाँ पे लिख रखा है, ऑसिलेटरी मोशन में भी SHM, बट SHM मस्ट बी ऑसिलेटरी एंड मस्ट बी पीरियोडिक। ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी पीरियोडिक, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक होना पड़ेगा। वो अलग बात है कि पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी हो भी सकता है और नॉन ऑसिलेटरी भी हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, सबको पता है भाई। द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ये सबको पता है। हज़र्ड उसकी यूनिट होती है, और 1/t को हम f लिखते हैं। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी और एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है और उसकी वैल्यू होती है वैल्यू 2πf, ठीक है। और f को हम t लिखते हैं तो 2π/t। इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकेंड। ओके, अब आता है कंडीशन फॉर SHM। SHM की कंडीशन क्या होती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा -x के, SHM और ऑसिलेटरी की कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। तो अगर किसी क्वेश्चन में x की पावर n दे दी जाती है तो वो होते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। कब होगा वो ट्रांसलेटरी, जब n की पावर होगी इवन, या तो 0 हो या 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो अगर x की पावर -x की पावर n है तो वो ट्रांसलेटरी मोशन होगा व्हेन n जो है वो इवन होगा। अगर मान लो n को कर दिया ओड, ठीक है, तो क्या होगा, SHM और ऑसिलेटरी हो सकता है। बट ये याद रखना कि जब भी n की पावर इवन दे दी जाए तो वो SHM नहीं होगा, वो ट्रांसलेटरी होगा। अब आता है इक्वेशन ऑफ SHM, सबको पता है, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव। वेलोसिटी में यहाँ पे ओमेगा आ जाएगा, एक्सेलरेशन में -a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइव। नेक्स्ट, एक ये याद रखना कि इनमें जो फेज डिफरेंस होता है वो π/2 का होगा, और इसमें भी π/2 का होगा, बट इन दोनों में पाई का फेज डिफरेंस होगा। आगे देखते हैं, वेलोसिटी का एक फॉर्मूला याद रखना, v इज इक्वल टू ओमेगा √a² - x²। ये मैंने पीछे बता दिया है।
मीन पोजीशन एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन। मीन पोजीशन पे क्या होगी, एक्स की वैल्यू 0 होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की वैल्यू ए होगी। एट मीन पोजीशन वेलोसिटी मैक्सिमम होती है एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है। ठीक है, एक ग्राफ याद रखने हैं तुम्हें। ग्राफ कैसे देखेंगे कि जो ए होगा और एक्स होगा उनके बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, दैट इज़ स्ट्रेट लाइन। बट वी एक्स और ए बी का ग्राफ सेम सेम बनेंगे। ठीक है, और एक ये वाली चीज़ तुम्हें याद रखनी है इसमें, इसमें ना तुम डायमेंशन से कर लिया करो। ऊपर ए स्क्वायर है, दैट इज़ एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने तुम्हें क्या बताया था, ए ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन को भी नीचे भी स्क्वायर करना पड़ेगा ताकि वन आ जाए। ठीक है, आगे प्लस का रखा है वेलोसिटी का स्क्वायर। वेलोसिटी को क्या बताया था, ए ओमेगा स्क्वायर। तो ए ओमेगा स्क्वायर को नीचे भी स्क्वायर कर रखा है और ऊपर वेलोसिटी का स्क्वायर ताकि वन आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे भी ऐसे कर रखा है, वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज ओमेगा ए का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय ए एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ताकि वन आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। ओके, एक ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, सुपर कंसेप्ट। मीन पोजीशन से जब हम a/2 पे जाएंगे तो टाइम t/12 लगेगा और ये π/6 होगा। ठीक है, जब a/2 से प्लस ए पे जाएंगे दैट इज़ एक्सट्रीम पॉइंट, तो ये π/6 होगा एंड ये π/3 होगा। एक और चीज़, π/6 डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कम लगेगा, इस जर्नी में टाइम कम लगेगा बट इस जर्नी में टाइम कंपैरेटिव ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रख लेना। नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑसिलेटिंग पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है। वी की वैल्यू हम रख देंगे ओमेगा ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ये रख देंगे। बट एम ओमेगा स्क्वायर को हमने यहाँ पे के बोल दिया है तो यहाँ पे रख देंगे के। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, याद रख लेना। काइनेटिक एनर्जी एट एक्सट्रीम जीरो होगी जो कि होगी मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, एंड एट मीन पोजीशन इट विल बी मैक्सिमम। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग मास, इसका होता है कि एट मीन पोजीशन जब यू ज़ीरो होगा तो होगा हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, बट एट एक्सट्रीम पोजीशन जब ज़ीरो नहीं होगी तो वहाँ पे आएगा हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट। ठीक है, यू नॉट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, याद रखना, पोटेंशियल एनर्जी एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन। ठीक है, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखो तुम एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या, हाफ के ए स्क्वायर। क्या आएगा, हाफ के ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्रेजी, यहाँ पे देखो पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन। ठीक है, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इनमें सिंपल करना है तुम्हें, कुछ नहीं, टी एफ टी एफ टी एफ। नाउ डिस्टेंस स्पीड, इसमें जैसे बाकियों का करेंगे वैसे इसमें करेंगे, बट ये याद रखना पोजीशन वेलोसिटी एक्सेलरेशन इसमें सिंपल जाएगा। और एक ये याद रखना कि मीन बोल रही हूँ सॉरी, मैकेनिकल एनर्जी दैट इज़ टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वो होगी कांस्टेंट। तो इसके अंदर फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़ीरो होगी बट टाइम होगा इसका इन्फिनिटी। ठीक है, एक याद रख लेना। और एक मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसको देख लेना कि t/4 होगा और यहाँ पे 4f होगा। तो तुम्हें मैंने तीन चीज़ें इस टेबल में याद कराई हैं, पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। इसका याद कराया है कि कैसे देख रहे हैं, सिंपल है, टी एफ टी एफ टी एफ। एक मैंने याद कराया मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, इसका आएगा t/4 और 4f। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है कांस्टेंट, तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी ज़ीरो एंड ये होगा टाइम का इसका इन्फिनिटी। नाउ यहाँ आएगा टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम, टी इज इक्वल टू 2π√m/k। ओमेगा की वैल्यू होगी k/m √। इसमें भी टाइम पीरियड सेम, इसमें सेम, इसमें सेम, इसमें सेम। नाउ आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग। कैसे करना है, अगर इन सीरीज़ में, अगर हमने सीरीज़ में जोड़ा है, देख लो ऐसे जुड़ते हैं सीरीज़ में। ठीक है, और यहाँ पे कोई मास है। ठीक है, अगर हमने किसी सीरीज़ में जोड़ा है तो 1/k नेट इज़ इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 एंड इसमें टाइम क्या आएगा, t² इज इक्वल्स टू t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर। पैरेलल में जोड़ा है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, पैरेलल में देख लो ऐसे जुड़ता है, k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2
और टी का टाइम पीरियड का नेट टाइम पीरियड निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/t² इज इक्वल टू 1/t1 का स्क्वायर प्लस 1/t2 का स्क्वायर। ठीक है, ये है कि k ज़्यादा होगा तो l कम होगा, k l कांस्टेंट होते हैं। अगर मास अलग अलग हों और उनके बीच ये ऐसा सिस्टम आ जाए, देख लो। ठीक है, अभी मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल मास सिस्टम। मैं तुम्हें ना देख के पिन कमेंट कर दूंगी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बट इसको मैं कर दूंगी। इसका मास इफेक्टिव क्या होता है, m1 m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, और यह मास इफेक्टिव यहाँ पुट करने हैं m/k, m नेट में m ऊपर वाला पुट करना है। ठीक है, नेक्स्ट आएगा यहाँ पे ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल ऑसिलेशन। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट m प्लस I/r² डिवाइड बाई k², और ये पूरा अंडर रूट में है। ठीक है, ये देख के जाना कि t इज इक्वल्स टू 2m प्लस I/r² और यहाँ पे डिवाइड बाई k और पूरे का अंडर रूट। ठीक है, 2 का अंडर रूट नहीं है, इस वाली पूरी टर्म का अंडर रूट है। ठीक है, नेक्स्ट सिंपल पेंडुलम। जी इफेक्टिव वाला सबको पता है कि अगर ऊपर जाएगी लिफ्ट अगर किसी एक्सेलरेशन से तो वहाँ पे जी प्लस ए आ जाएगा, अगर नीचे जाएगी तो जी माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, ये सबको पता है। और मून पे टाइम पीरियड ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अर्थ। ये रहा, देखो, अपवर्ड एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन एंड पेंडुलम इन फ्री फॉल का भी लिख रखा है कि टाइम पीरियड इन्फिनिटी होगी। नेक्स्ट, अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है ऊपर की डायरेक्शन में, तो भी क्यू ई जो फोर्स आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट, अगर नीचे की साइड लगा दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये ऐसे लिखा जाएगा। एंड इन केस हमने राइट साइड लगा दिया है तो ये ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, अंडर रूट का अंदर भी अंडर रूट आएगा, g², ये यहाँ पे आएगा g² QE/m का स्क्वायर। ठीक है, इसको देखना, इसको एक बार लिख के देखना। ये वाला केस मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। इफ़ एग्जामिनर वांट्स के आपके पूरे नंबर ना आए, -5 कराना है, ये क्वेश्चन दे देगा। याद ही नहीं होता बच्चों, सॉल्व कैसे करना है भाई। एंड इफ़ एग्जामिनर को तुमसे सच में खुंदक है, ये दे देगा लिक्विड में कैसे मतलब टाइम पीरियड निकालना है कि ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड बताओ। ठीक है, यहाँ पे आएगा जी डिवाइड बाय इसमें जी पूरा अंडर रूट में। एक सेकेंड दोबारा बताती हूँ। पेंडुलम इन लिक्विड दैट इज t इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट l बाय जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा। रो क्या है, बॉडी की डेंसिटी, सिग्मा क्या है, लिक्विड की डेंसिटी। इसको याद रखना। ठीक है, जी 1 माइनस रो बाय सिग्मा, सिग्मा है लिक्विड की सिग्मा है बॉडी की डेंसिटी। एक सेकंड, मैंने पिछले उसमें उल्टा बोल दिया शायद, कि जो रो है वो लिक्विड की डेंसिटी है, सिग्मा है वो बॉब की डेंसिटी है। सॉरी अगर मैंने पहले उल्टा बोल दिया तो। रो लिक्विड की है, सिग्मा बॉब की है। ओके, आ गया समझ में। नेक्स्ट आएगा सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई कार चल रही है उसमें टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं, t इज इक्वल्स टू 2 l/g² प्लस v²/r का स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में है, फिर वो पूरा अंडर रूट में है। इफ़ लेंथ ऑफ पेंडुलम इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, इसमें ये आएगा 1 डिवाइड बाई जी 1/l प्लस 1/r। इसको देख के जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है सच में। इफ़ r की वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी है तो सिंपल आ जाएगा, इफ़ इक्वल है तो डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस करेंगे 1/r प्लस 1/r, तो क्या आएगा 2/r, तो r ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे r ऊपर आ जाएगा एंड 2 नीचे रह जाएगा। ठीक है, इफ़ l बहुत ज़्यादा बड़ा है तो r आ जाएगा। सेकेंड पेंडुलम में क्या होती है, टाइम पीरियड 2 होती है और लेंथ 1 मीटर होती है। इफ़ कंपाउंड पेंडुलम बोल रखा हो तो क्या आएगा, टाइम इज इक्वल्स टू 2 π/I/mgd। mgd सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस d। ठीक है, mgd। नेक्स्ट आएगा कॉनिकल पेंडुलम। वैसे ये नहीं पूछा जाता इतना बिल्कुल भी, बट फिर भी तुम याद रख लो l cos थीटा आएगा यहाँ पे, l cos थीटा बाई g। नेक्स्ट आएगा स्पेशल केस, कुछ स्पेशल केस हैं। पहले तुम्हें फेजर डायग्राम बता देती हूँ मैं। ठीक है, अगर
दो बॉडी ऑसिलेट कर रही हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, ठीक है। अब तुम्हें ये देखना है, ये तो तुम्हें याद रखना ही रखना है कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन आएगी। अगर यहाँ पे साइन और कॉस दे दिया तो सर्कल बन जाएगा, साइन साइन दे दिया तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। ये तुम्हें क्वेश्चन आएगा और देखते ही तुम्हें आंसर टिक करना है, फालतू तुम्हें पेन भी नहीं चलाना, ठीक है। परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे रखी है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे रखी है, साइन साइन दे रखा है स्ट्रेट लाइन आएगा, साइन कॉस दे रखा है सर्कल आएगा, दैट्स इट, खत्म। नेक्स्ट आएगा ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड कॉलम, दैट इज T इज इक्वल्स टू 2 पाए अंडर रूट m डिवाइड बाय 2 रो ए जी, ठीक है। और 2 रो ए जी कहाँ से आया ये बताते हैं, चलो ओके ये याद कर लेना, T इज इक्वल्स टू 2 पाए m बाय रो ए जी, और ये आएगा अंडर रूट में, ठीक है। नेक्स्ट आएगा L बाय जी, ये नॉर्मल फार्मूला है, इसको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। L बाय 2G कब आएगा ये देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाए L बाय जी व्हेन ये 90 डिग्रीज पे आए, ठीक है। और अगर ये किसी थीटा डिग्री पे दे रखे हैं तो यहाँ पे आएगा अंडर रूट में आएगा 2L डिवाइड 2L, ठीक है, ये L ये है लेंथ इसकी, 2L डिवाइड बाय जी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। अगर ये 90 हो जाते हैं तो यहाँ पे आएगा 2 और 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। इसको ऐसे सिंक्रोनाइज करने का देखा करो कि कैसे हो सकता है ये, 2L डिवाइड बाय जी साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा कि अगर हम किसी m मास को रिलीज़ कर देते हैं, टनल वाला क्वेश्चन है, अर्थ में टनल है और m मास को हमने रिलीज़ कर दिया, उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आएगा 2 पाए अंडर रूट r बाई जी, ओके। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भूलने वाली चीज़ थी वो ये थी, T इज इक्वल्स टू 2 पाए m बाय 2 रो ए जी, ओके। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आप मुझे कमेंट्स में बता देना कि आपको कौन से चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पे फॉर्मूला, शॉर्ट नोट बेस्ड शॉर्ट वीडियो चाहिए, किस चैप्टर के फार्मूलाज़ की, आप मुझे बता देना, मैं उसी पे नेक्स्ट वीडियो बना दूंगी। इफ़ यू वांट कि मैं मॉडर्न शुरू कर दूँ इन सबसे पहले तो मैं उस पर भी पैरेलल वीडियो बनानी मैं शुरू कर दूँगी, ठीक है। ओके इस वीडियो में फिर इतना ही।